बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वो कनेक्टिविटी इश्यूज़ की वजह से जो फर्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करी थी वो कंप्लीट नहीं हो सका था। अगेन उसको कंटिन्यू कर लेते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। तो आईआरआर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली हमारा वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि हमारे जितने भी हम लोग उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लोज की, उसको वो उसके कैश आउटफ्लो की इक्वेट कर देता है। ठीक है। The internal rate of return on an investment proposal is the discount rate that equates the present value of the expected net cash flows with the initial cash outflow। ठीक है, मतलब इनिशियली किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में जो भी हमारा आउटफ्लो वहाँ पे यूटिलाइज होता है वो उसके इनफ्लोज को उसके वहाँ पर क्या कर देता होता है, वो उस पर इक्वेट कर देता है। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली उसने आपका जो इनिशियल कैश आउटफ्लो का फार्मूला था उसने आपको उसके लिए ये वाला बता दिया, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली होता है वो ये, जिस तरह से हम डेफिनेटली अब रेट ऑफ रिटर्न जो कि इक्वेट करेगा उसके लिए हमें दो रेट्स के बिटवीन इंटरपोलेशन तो करनी पड़ेगी, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली दो रेट्स के बिटवीन, ठीक है, मतलब दो नॉन नंबर्स के बिटवीन हम एक अननोन नंबर को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे दोनों इंटरनल कैश आउटफ्लोज को, और उसके बाद फिर उनके साथ हम क्या करेंगे, उसकी इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन के लिए हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी कर रहे थे, और जिसके लिए ये वाला आई लोअर प्लस आई हायर माइनस आई लोअर, प्रेजेंट वैल्यू लोअर माइनस प्रेजेंट वैल्यू हायर, और उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू लीड टू मेच्योरिटी जो भी यहाँ पर आएगी वो, देन डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू लोअर माइनस प्रेजेंट वैल्यू हायर, और इस तरह से हम उसको क्या कर लेंगे, इसको जो है वो इक्वेट कर लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर उसके पास जो था वो हमारे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में मौजूद है। यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बेसिकली वो क्राइटेरिया होता है जिसको मिनिमम कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो मीट कर रहा होगा। अगर वो प्रोजेक्ट उस क्राइटेरिया को एटलीस्ट मीट कर रहा होगा तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कहते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जनरली एम्प्लॉयड विद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज जनरली जो रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के साथ जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अटैच होता है वो क्या है, इज टू कंपेयर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उसमें हम हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, जो इक्वेट करता है हमारी उसको प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज को उसके कैश आउटफ्लो के साथ, वहाँ पर उसको इक्वेट करता है आपके कैश आउटफ्लो के साथ। वो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। मार्केट मतलब हमसे कौन सा रिक्वायर्ड करिए उसको, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कट ऑफ रेट कहते हैं और हर्डल रेट भी कहते हैं। ठीक है। हर्डल रेट के बारे में सही भी बताया हुआ है, द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, द रेट एट विच अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। वो वाला प्रोजेक्ट जो कि एक्सेप्ट मतलब वो एक मिनिमम हर्डल रेट या फिर जो आपके पास होता है कट ऑफ रेट, वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। उस अगर वो उस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से अगर इस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से भी आपका जो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो बिलो चला जाता है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कहते हैं कि ऑन इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो द रेट एट विच द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, ये वो रेट होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इसका मतलब है ये इसका क्राइटेरिया होता है। तो एटलीस्ट जो आपका इंटरनल जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके पास इतना उसको हर्डल रेट के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको साथ में बता भी रहा है we assume for now that required rate of return is given, required rate of return जो आपको क्वेश्चन में given है, if the internal rate of return exceeds the required rate the project is accepted। ठीक है। प्रोजेक्ट अब एक्सेप्ट होगा जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उस रिटर्न से ज़्यादा होगा। अगर वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से भी कम है आपका, इफ नॉट द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। तो अगर आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से भी कम है तो फिर डेफिनेटली हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या कहते हैं, वो रेट को फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे कैश और जो इनफ्लो होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट कर दे कैश आउटफ्लो के साथ। ठीक है। जो इनिशियल कैश आउटफ्लो था उसकी इक्वल कर दे, और उसके बाद फिर हम उसको कंपेयर करते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको कट ऑफ या हर्डल रेट भी कहते हैं। अगर आपका फिर दोनों को जो हम कंपेयर करते हैं, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसके इक्वल या उससे ज़्यादा हो तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर वो उससे बिलो चला जाता है तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत सिंपल सी बात है, ऑलरेडी भी हम लोग जो है वो करते रहे कि हम किसी भी जो होते हैं उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ कंपेयर करते हुए उसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लाइक द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैथड, द नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच टू द कैपिटल बजटिंग। ये वो एक डिस्काउंटेड अप्रोच है। अब ये है क्या, उसको देख लें।
The net present value of an investment proposal is the present value of the proposal's net cash flows लेस द प्रपोजल इनिशियल कैश फ्लो। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कि हम लोगों को नेट प्रेजेंट वैल्यू वहाँ से कितनी जनरेट होगी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो को, और उसमें से जो हमारे पास जो होती है वैल्यूज होती हैं वो आ जाती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट ऑन नेट हमारे जैसे हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब वो क्या सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम जितने भी हमारे पास कैश इसमें से इनफ्लोज आएंगे उनको प्रेजेंट वैल्यू उनकी कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो को, माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। और इस नेट प्रेजेंट वैल्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, अगर से फॉर एग्जाम्पल ये सारे इनफ्लोज हैं, इनमें से हम जब ये कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, ठीक है, अगर वो नेगेटिव में चला जाता है तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, वो प्रोजेक्ट हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है वो प्रोजेक्ट हमें। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्या है? इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रपोजल्स नेट कैश फ्लोज, वो जितने भी हमें कैश फ्लोज देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके लेस क्या कर देंगे प्रपोजल्स इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हम लोगों ने इनिशियल दी उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था उसको उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला इज एनपीवी इज इक्वल्स टू कैश फ्लो 1 को 1 ईयर के लिए डिस्काउंट कर लिया, कैश फ्लो 2 को 2 ईयर्स के लिए, कैश फ्लो एन सो मतलब वो जितना भी ईयर चलता रहेगा उसको उतने टाइम पीरियड के लिए डिस्काउंट करते रहेंगे, माइनस कर देंगे उसका इनिशियल कैश आउटफ्लो। और फिर हमारे पास कहते हैं कि इज बेसिकली द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है एंड ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन एज प्रीवियसली डिफाइंड। और बाकी कैश फ्लो वही वाली चीज़ है, एन वही नंबर ऑफ ईयर्स ही हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो वो पुरानी है। अब देखो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? इफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो और मोर, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो भी हो जाती है या उससे ज़्यादा होती है तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इफ नॉट इट इज रिजेक्टेड। क्योंकि देखो अगर नेगेटिव में चला जाता है इसका मतलब है कि उतना हमें कंपनी वो उतना हमें वो प्रोजेक्ट रिटर्न नहीं करेगा जितना हमें उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ा। तो अगर वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न आ जाते हैं तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में जाके वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, लाइक यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल भी किया है तो आपको वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन मौजूद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं उसको ये रेशियो कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में पहले जो हम करते थे ना, हम कैश फ्लो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते थे कैश फ्लोज में से माइनस कर देते थे इंटरनल कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यूज को कंपेयर करें। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम कहते हैं दिस इज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट इसलिए कह रहे हैं बेनिफिट मतलब ये बेनिफिट है हमारा कि जो कैश फ्लो यहाँ पर आएगा वो भी बेनिफिट है, जो ये कैश फ्लो है वो भी बेनिफिट है। एन नंबर ऑफ ईयर्स तक जितने भी हमारे पास वो आते जाएंगे वो सारा हमारा क्या है वो बेनिफिट है। बेनिफिट को हमने कॉस्ट रेशियो कहते हैं। कॉस्ट ये हमारी कॉस्ट है, जो हमने इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हमने शुरू में लगाई थी वो हमारी कॉस्ट है, जो बाकी सारे वो सारे बेनिफिट्स और रिटर्न। ठीक है, तो वो कहते हैं इज अ प्रोजेक्ट इज अ रेशो, ये रेशो होती है ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। ये जो फ्यूचर हमें जितने भी नेट कैश फ्लोज मिलेंगे उनको हम डिस्काउंट करते जाएंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो। उसको पहले वहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस करते थे ना, यहाँ पे हमने उसको डिवाइड करना है। ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, इन दोनों को ये बेनिफिट कॉस्ट रेशो है, ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं जो वहाँ से होंगे, ये हमारी जो कॉस्ट है हमने इसको इसके साथ क्या करना है कंपेयर करना है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? एज लॉन्ग एज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 1 और ग्रेटर। ठीक है, अगर ये 1 से फॉर एग्जांपल देखो ये भी 1 लाख और ये भी 1 लाख, अगर हमें इनफ्लो भी 1 लाख का ही होता है और आउटफ्लो भी 1 लाख का ही होता है तो 1 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। वो कहते हैं एज लॉन्ग एज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 1 और द ग्रेटर, अगर वो 1 या उससे ज्यादा होगा ना द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को हम क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इफ अगर इसकी कोई भी वाइस वर्सा सिचुएशन आती है, अगर ये बिलो 0 चला जाता है, ठीक है, सॉरी बिलो 1 चला जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा है और जो इनफ्लोज है वो हमारे पास कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे उस प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो अभी तक का जो हमारा ये वाला टॉपिक था जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने 4 बेसिकली तो प्रेजेंट वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी होती हैं। उसके लिए हम लोगों ने 4 जो मेथड्स उसको देखा, एक तो पेबैक पीरियड को कि कितने टाइम पीरियड में वो आपको रिटर्न कर देगी। नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिसाइड देखा कि वो क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पे डिस्कस कर लिया आपके साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये सब चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया। ये चारों चीज़ें जो भी इसके अंदर कंसर्न रेलिवेंट फार्मूलाज है वो भी आप देखें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। चैप्टर के 2 पोर्शन इस वजह से हो गए क्योंकि कनेक्टिविटी इशू की वजह से जो पहला लेक्चर था वो कंप्लीट नहीं हो सका था, इसलिए जो रिमेनिंग लेक्चर था वो मैंने इसके अंदर आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक हो गया, सो विश यू गुड लक क्लास, जस्ट रीड द लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, वी विल डिस्कस इट इन आवर लेक्चर। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।